बच्चों, आज हम आपको विज्ञान के बारे में बताएंगे। इसके पूर्ववत आपको लिखित माध्यम से व्हाट्सएप पर जानकारियाँ भेजी जा चुकी हैं, लेकिन विज्ञान इसके पहले भी आप लोग पढ़े, प्रारंभिक विज्ञान, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सभी का मिश्रित था। अब आप अपर कक्षाओं में आए हैं, माध्यमिक में। क्लास 9th में भी पहले 2 बुकें हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने सिस्टम बदला। आज एक बुक हुई जिसमें कि तीनों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों एक में ही दिया गया। आज इसका एक पेपर होता है, पहले इसके 2 पेपर हुआ करते थे, जिसमें इसका तीसरा जो पार्ट है आपका जीव विज्ञान, उस जीव विज्ञान के बारे में हम आज आपको बताएंगे। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त सजीवों का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान नाम शब्द सर्वप्रथम वैज्ञानिक लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया। इन्होंने इस जीव विज्ञान नाम शब्द को सर्वप्रथम इन्होंने दिया। जीव विज्ञान के 2 भाग आते हैं। एक को हम जंतु विज्ञान अर्थात इसको जूलॉजी, और दूसरे को हम वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वे चाहे अति सूक्ष्म एक कोशिकीय हों, चाहे बहुत बड़े जो है बहुकोशिकीय जंतु हों, यानी जो भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों का अध्ययन जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इस जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, ये फादर ऑफ जूलॉजी, यानी वैज्ञानिक अरस्तु को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ये जंतु विज्ञान के जनक। इसी प्रकार से जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसमें भी अति सूक्ष्म पादपों से लेकर के एक कोशिकीय पादपों से लेकर के बहुकोशिकीय पादपों तक का हम अध्ययन करते हैं। और इस वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेट्स वैज्ञानिक हैं, थियोफ्रेस्टस, ये जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी। इस प्रकार से इस जीव विज्ञान में आपको हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों के बारे में बताएंगे। बात ये आती है कि जो सजीव हैं, सजीवों का आकार कैसे बना, इसके लिए जो है पहला चैप्टर आपको दिया गया है जीवन की इकाई कोशिका। जीवन की इकाई कोशिका में
जीवन की इकाई कोशिका। जीवन की इकाई कोशिका इसको क्यों कहा गया? इसको इसलिए कहा गया कि बिना कोशिका के हमारा जीवन संभव नहीं। सबसे पहले कोशिका, कोशिका के बाद फिर समस्त क्रियाएं होती हैं और कोशिका में ही समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कार्क कोशिका का अध्ययन करके अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने देखा कि कोशिका एक छोटे छोटे कोष्ठों के रूप में इनको दिखाई पड़ी। बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक आपको दिखाई देते हैं। उन्हीं कोष्ठकों की तरह वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कार्क कोशिका का अध्ययन किया था, उसमें भी उनको ऐसे छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए। यह इस प्रकार से इसकी हम थोड़ा सा संरचना के आधार पर आपको समझा दें। ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे मधुमक्खी के कोष्ठ होते हैं छत्ते में। इन्हीं कोष्ठों का नाम दिया इन्होंने कोशिका। इसी को कहते हैं सेल, कोशिका। बच्चों, अब इस कोशिका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेल्युला, लैटिन भाषा है का शब्द है सेल्युला। ये लैटिन भाषा का शब्द है सेल्युला। सेल्युला जिसका अर्थ होता है कोष्ठ या खाना, कोष्ठ या खाना। कि जैसे एक इसमें आपको हमने दिखाया कि ये सब इसके कोष्ठ हैं, इसी को कोष्ठ या खाना कहा गया। तो ये इसकी उत्पत्ति जो है वो सेल्युला से हुई, इसीलिए कोष्ठ या खाना के आधार पर, सेल्युला के आधार पर इसका नाम दिया गया सेल या कोशिका। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे जो है सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की समस्त क्रियाएं इसी कोशिका में संपन्न होती हैं। इसी के आधार पर जो है मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बच्चों, एक नंबर में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताएंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान, मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने किया। इसको हम स्लाइडन और स्वान का सिद्धांत भी कहते हैं शॉर्टकट में। अब इसमें इन्होंने तीन चीजें बताई, तीन महत्वपूर्ण चीजें। पहली,
कि समस्त सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा, जीवन की समस्त क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। और तीसरा बिंदु इन्होंने दिया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं कोशिकाओं के विभाजन से उत्तरवर्ती या इसी को कहते हैं नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो बच्चों, ये कोशिका सिद्धांत में वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ये 3 मुख्य बिंदु बताए कि समस्त सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी बिना कोशिका के हमारा जीवन संभव नहीं। दूसरा, जीवन की समस्त क्रियाएं, हमारे जीवन में जितने भी सजीव हैं उनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। तो ये जैविक क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका में। उपचय और अपचय की क्रिया है जिसको हम उपापचय कहते हैं, ये केवल सजीवों में होती हैं। जो निर्जीव हैं, निर्जीवों में ये क्रिया नहीं होती। और तीसरा बिंदु इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से उत्तरवर्ती यानी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है, विभाजित होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और उसके विभाजन से जो है नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर के बनती हैं तो कुछ कोशिकाएं डैमेज भी होती हैं, वो कैसे कहाँ जाती हैं? हम आप प्रतिदिन देखते हैं कि प्रतिदिन हम आप अपने शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, वास करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने से जब हम अपने शरीर को धुलते हैं, रगड़ रगड़ करके स्नान करते हैं, तो इससे जो पुरानी कोशिकाएं हैं, हमारी जो त्वचा है, त्वचा के ऊपर का जो भाग है, इससे ये बाहर सूख करके निकलती रहती हैं। ये हमको आपको मालूम नहीं पड़ती हैं, लेकिन आपको मालूम कब पड़ेंगी? आप देखिए ठंडी के दिनों में, ठंडी के दिनों में थोड़ा सा आभास कीजिए आप, या 2, 4, 6 दिन, 1 हफ्ते स्नान ना कीजिए तो आप अपनी त्वचा पर ऐसे थोड़ा सा कुरेद दीजिए अपने उंगलियों के नाखूनों से हल्का सा, तो आपको आएगी छोटी छोटी जो है ऐसे सूखे सूखे पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। ये सब आपके यही मृत कोशिकाएं हैं। पादपों में भी मृत कोशिकाएं होती हैं जो आपको छाल के रूप में ऊपर पपड़ी सूखी हुई दिखाई देती है, तो वो पपड़ियाँ सूख सूख करके गिरते रहती हैं। तो इस प्रकार से हमेशा कोशिकाओं का ये विभाजन होता रहता है। कोशिकाओं के विभाजन से जो है ये
जो कोशिकाएं डैमेज होती हैं, मृत होती हैं, वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से निकलती रहती हैं, तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से उत्तरवर्ती कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान का ये सिद्धांत।